माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा कि इंग्लिश में टेंस से क्या मुराद होती है, या टेंसेस हम अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें वास्ता पड़ता है इस लफ्ज़ से, इस वर्ड से, कि टेंसेस जिसको आते हैं उसको अंग्रेज़ी आती है या वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है। तो आज हम ये दो बातें डिस्कस करेंगे कि टेंसेस से मुराद क्या होती है और क्या सिर्फ टेंसेस आने से हम अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या है। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश में सबसे आम वर्ड वर्ब है। वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। वर्ब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। तो टेंस हमें बताता है कि कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और वर्ब्स की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं फ़िक्रे में बयान किए गए एक्शन या स्टेट के वक्त के बारे में बताती हैं। ये भी याद रखें कि एक्शन और स्टेट वर्ब से ज़ार होते हैं। अब कौन कौन से टेंसेस हैं इंग्लिश में। पास्ट टेंस जो गुज़र चुका है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो मौजूदा होता है और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। इन तीनों टेंसेस की यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके चार आगे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी पास्ट टेंस को मज़ीद 4 एस्पेक्ट्स में तकसीम किया जाता है, इसी तरह प्रेजेंट टेंस को भी और फ्यूचर टेंस को भी। अब यहाँ पे एक बात बड़ी क्रूशल है कि क्या सिर्फ टेंसेस के जानने से यानी वर्ब की फॉर्म्स का इल्म होने से क्या अच्छी अंग्रेज़ी बोली जा सकती है या लिखी जा सकती है। तो ये बात याद रखें कि इंग्लिश टेंसेस अहम तरीन चीज़ है इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए। लेकिन सिर्फ टेंसेस के जानने से आप अच्छी अंग्रेज़ी ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको वोकैबुलरी चाहिए होती है। वोकैबुलरी क्या है कि ज़ख़ीरा अल्फाज, कि आपके पास वर्ड्स होंगे तो आप कहीं पे यूज़ करेंगे ना। अब ज़ख़ीरा अल्फाज में वर्ब्स तो ज़ाहिर बात आते हैं, क्योंकि ये सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए चाहिए होता है। लेकिन वर्ब्स के अलावा नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये कम से कम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंतहाई क्रूशल होते हैं, इंतहाई ज़रूरी होते हैं। और इनके अलावा अगर इंग्लिश को परफेक्ट करना है, बेहतरीन करना है, तो फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेंसेस के साथ साथ। फिर दूसरी चीज़, टेंस का पता होना चाहिए आपको कि कौन सा वर्ब आपने कहाँ पे यूज़ करना है एक्शन के टाइम को ज़ाहिर करने के लिए। और तीसरी चीज़, आपको टेंसेस भी आ गए, आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी हो गया, अब कौन सा वर्ड आपने कहाँ पर पुट करना है फ़िक्रे में इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए जो आप बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पर फिट होना है, उसके इल्म को कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। टेंसेस का इल्म ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ टेंसेस के इल्म से आपका इंग्लिश सीखने यानी इंग्लिश बोलने और लिखने का काम नहीं होगा। इंग्लिश में 3 टेंसेस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे इन तीनों टेंसेस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, यानी इनको मज़ीद 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले क्या हम उन एस्पेक्ट्स की बात करें, पहले हम वर्ब्स की फॉर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी वर्ब हो इंग्लिश में, उसकी बेस फॉर्म होती है जिसको हम
वर्ब की पहली फॉर्म कहते हैं, जैसे कि वर्क। इंग्लिश की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म या पास्ट सिंपल फॉर्म। वो इसकी है वर्कड, यानी आगे हमने ईडी ऐड किया इसमें। और वर्ब की तीसरी फॉर्म V3, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और ये वर्क की वो भी वर्कड है, यानी ईडी ऐड किया हमने। जबकि फोर्थ फॉर्म जो वर्ब की हर एक की होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पहली फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनती है। ये वर्क है, वर्क में आईएनजी ऐड किया तो वर्किंग, वर्किंग। अब देखिए पहली फॉर्म में हमने सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड किया है। इंग्लिश में तमाम ऐसे वर्ब्स जिनकी पहली बेस फॉर्म में ईडी ऐड करने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। जबकि ऐसी तमाम इंग्लिश में ऐसे तमाम वर्ब्स जिनमें ईडी लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अब मेक जो है ना, ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके आगे डी या ईडी लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती। अब मेक बेस फॉर्म है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल फॉर्म है मेड। थर्ड वाली फॉर्म इसकी क्या है? मेड। जबकि चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी, मेक जमा आईएनजी मेकिंग। जब फर्स्ट फॉर्म के आखिर पे ई हो तो ये ख़त्म करके इसकी जगह पे आई लिख देते हैं, तो ये MEKING मेकिंग। इसी तरह बी जो है BEB वर्ब, ये बेस फॉर्म है। इसका पास्ट सिंपल है वाज या वर, और पास्ट पार्टिसिपल या तीसरी फॉर्म इसकी क्या है? बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? बीइंग। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा होगा और आप प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होंगे, यानी जहाँ पे आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है, तो वहाँ पर वर्ब की ये वाली फॉर्म भी लगती है। इसको आप थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES ऐड करना होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब फॉर्म। तो इसमें पहली फॉर्म के साथ एस या ES लगाना होता है। तो वर्क के साथ एस लगा हुआ है वर्क्स, और मेक के साथ एस लगा हुआ है मेक्स। जबकि बेस फॉर्म बी की जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स हैं वो हैं इज, एम या आर। ही शी इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, जबकि बाकी सब के साथ आर लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन वाली ये फॉर्म्स सिर्फ तब इस्तेमाल होंगी जब आप इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होंगे या प्रेजेंट इनडेफिनेट की, ठीक है। वहाँ पर इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म जब यूज़ होगी तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट होगा या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, किसी भी चीज़ का नाम, एक चीज़ का नाम, तो फिर आपको पहली फॉर्म के साथ एस या ES भी ऐड करना पड़ेगा। और इस फॉर्म को आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब फॉर्म। अब हम इंग्लिश टेंसेस के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। इंग्लिश में 3 मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस हैं। आगे इन तीनों के 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं। आपने शुरू में इसके पास्ट लगाते जाना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। इस फॉर्म को यानी इनडेफिनिट को सिंपल भी बोला जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब देखें इसमें टेंसेस की डिवीजन कैसे करते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, पहली फॉर्म, ठीक है जी। पास्ट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म यानी पहली फॉर्म लगाते हैं। तो इंग्लिश में पहली फॉर्म सिर्फ दो टेंसेस में यूज़ होती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में इंग्लिश वर्ब की पहली फॉर्म या पहला टेंस इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में जितने भी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स हैं इन तीनों में आप फोर्थ फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, यानी आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपने कौन सा टेंस यूज़ करना होता है? फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। जितने भी परफेक्ट हैं उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस का वर्ड यहाँ पर आया हुआ है इन तीनों एस्पेक्ट्स में, या यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। टोटल ये हुए 12 एस्पेक्ट्स हैं ना, 12 टेंसेस हैं टोटल। उनमें 6 में जिनमें कंटिन्यूस का वर्ड आया हुआ है वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। 6 आपके गए, यानी 6 में तो फोर्थ फॉर्म लग गई। बाकी 3 में यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। ये हो गए 9। जबकि 2 में आपकी वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, बेस फॉर्म 11, और सिर्फ एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक हो गया जी। तो ये है कि किस तरह आपने टेंसेस को डिवाइड करना है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। तो आप ये याद रखिए कंटिन्यूस में जहाँ पे वर्ड आता है 6 है ना ये एस्पेक्ट्स, वह यहाँ पर चौथी फॉर्म जिसमें सिर्फ परफेक्ट का वर्ड है, साथ कंटिन्यूस नहीं है। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वहाँ पे थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में बेस फॉर्म, जबकि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि कौन सा टेंस इंग्लिश बोलने और लिखने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, और ख़ास तौर पर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि बेस फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, या फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस इस्तेमाल होता है। जितनी भी इंग्लिश दुनिया में बोली जाती है या लिखी जाती है उसमें प्रेजेंट टेंस और ख़ास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 60% यूज़ होता है। दूसरे नंबर पर है पास्ट टेंस, जिसमें खसूसी तौर पर पास्ट सिंपल टेंस है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ की जाती है। दुनिया में जितनी इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है, उसमें 30% पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि फ्यूचर टेंस सिर्फ 10% यूज़ होता है टोटल इंग्लिश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.